मित्रों नमस्कार, मैं अनिल वत्स। नया वर्ष आप सबके लिए मंगलमय हो। सन 2017 हमारे देश के लिए, हमारे मनुष्यों के लिए और हम सब के लिए कैसा रहेगा, कौन कौन सी राशियों पर कैसे होंगे ग्रहों के प्रभाव, आइए जानते हैं। आइए अब जानते हैं मेष राशि से लेके मीन राशि तक राशियों का प्रभाव और फलित किस प्रकार से होगा। सबसे पहले कुछ खास बातें कि जैसे 26 जनवरी को शनि का प्रवेश हो रहा है, वृश्चिक राशि से धनु राशि की ओर जाएंगे, तो उनका प्रभाव क्या क्या रहने वाला है, किन राशियों पे होगी ढैया और कहां होगी साढ़े साती। ऐसे ही 12 सितंबर को गुरु का प्रवेश हो रहा है तुला राशि में। ये दो महत्वपूर्ण प्लैनेट्स और इनके प्रभाव कैसे कैसे शुभ अशुभ प्रभाव रखेंगे हम जानेंगे। पहली राशि लेते हैं मेष। मेष राशि वालों के लिए ये वर्ष बहुत अच्छा है और खास करके रखना होगा ध्यान 20 जनवरी 2017 तक विशेष ध्यान रखना है। जैसे फास्ट ड्राइविंग से परहेज रखना है और इसी के साथ साथ किसी को रुपया उधार नहीं देना है। घर के माहौल खास करके पिता पुत्र के संबंधों में नेगेटिविटी को बचा के रखना है। और एक विशेष बात 27 अगस्त 2017 से लेकर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी के साथ साथ 13 अक्टूबर 17 तक का समय भी अनुकूल नहीं है। श्रम ज्यादा करनी है, मेहनत जितनी ज्यादा हो सके हम करें। खास करके विवाह के संबंधों में अनुकूलता आएगी, बिजनेस के अंदर फायदा होगा और इसी के साथ साथ अगर नया मकान लेना चाहते हैं तो उसमें भी शुभ होगा। और अब लेते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि जिनका स्वामी है शुक्र, अगर हम देखें तो 2-3 महीनों का ध्यान रखना है। जैसे 31 मई 17, जी हाँ 31 मई 17 का पीरियड और 21 अगस्त 17 से लेके 15 सितंबर 17 तक का पीरियड थोड़ा प्रतिकूल है। ऐसे ही नवंबर से दिसंबर का पीरियड भी अनुकूलता वाला नहीं है। बाकी 8-10 महीने अति शुभ। काम क्षेत्र में वृद्धि हो जाएगी, फिल्म इंडस्ट्री में विशेष लाभ, राजनीति में भी कुछ नए अध्याय जुड़ने वाले हैं। और यदि आपका कपड़े का काम है या आपका विशेष रूप से खाने पीने का कोई उद्योग है, उसमें बहुत लाभ होने वाला है। परिवार में कोई अच्छी खुशखबरी भी मिलेगी। आर्थिक दृष्टिकोण से तो लाभ होंगे ही और वैवाहिक दृष्टिकोण से भी घर में बेटे या बेटी का विवाह हो सकता है। और समय है मिथुन राशि का। मिथुन राशि द्विस्वभाव राशि, स्वामी उसके बुध। तो ये वर्ष आपके लिए बहुत सारी खुशियां लेके आ रहा है, लेकिन इसी के साथ साथ हमें ध्यान रखने होंगे वो 2-3 महीने, खास करके 3 फरवरी 17 का महीना और 3 जून से 18 जून का समय और इसी के साथ साथ नवंबर का महीना। हेल्थ के दृष्टिकोण से रखना होगा ध्यान और किसी को रुपया उधार अगर दें तो फिर लेने के लिए तेजी रखनी होगी। स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना है इस दृष्टिकोण से। बाकी आपके लिए शुभ अवसर खुले हुए हैं। सबसे बड़ी बात कि जैसे ही प्रवेश हो जाएगा शनि का धनु राशि में, तो सबसे उत्तम बात तो ये होगी कि आपका भाग्य साथ देगा। विदेश यात्राओं के योग बन जाएंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में विशेष लाभ होगा, तो मित्रों से सहयोग मिलेगा, बच्चों की एजुकेशन में लाभ मिलेगा। अब समय आ गया है कर्क राशि का। जी हाँ, जल तत्व प्रधान ये राशि है। इस राशि के लिए ये वर्ष मिला जुला है। मूड के वेरिएशन बहुत होते हैं इस राशि में। लड़ाई झगड़े से सावधान, कोर्ट कचहरी के मामलों में भी ध्यान रखना होगा और व्यर्थ के डिप्रेशन और नेगेटिविटी से बचना भी होगा। बाकी आपके लिए बहुत से रास्ते खुले हुए हैं। खास करके यदि आपको शौक है कोई डिजाइनिंग का या कोई लिटरेचर का या आर्ट की फील्ड का, तो उसके अंदर बहुत लाभ। यदि कोई अपना काम करना चाहते हैं और यदि कोई रस का, जूस का कोई काम है, अन्न का कोई काम है, तो उसमें भी विशेष लाभ। यदि कुछ आउटलेट खोलना चाहते हैं और वो भी खाने पीने के काम में, तो उसमें भी विशेष शुभ। राजनीति के दृष्टिकोण से भी महिलाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ विशेष उपलब्धियों का ये वर्ष रहने वाला है।
और अब समय आ गया है सिंह राशि का। जी हाँ, सिंह राशि, और ये अग्नि तत्व प्रधान राशि है। क्रोध आता है जब होता है अन्याय, ईमानदार हैं और किसी के आगे व्यर्थ झुकना तो पसंद ही नहीं है, स्वाभिमान बहुत ज्यादा है। जी हाँ, स्वामी जो सूर्य है, सूर्य राजा है, बॉस है, निर्देश देता है, आदेश देता है। ऐसे सूर्य की राशि सिंह आपकी। कैसा रहेगा ये वर्ष? 3-4 महीनों का बस रखना है विशेष ध्यान। कौन से होंगे वो महीने? 14 जनवरी तक का समय नंबर 1, और उसके बाद फरवरी से मार्च तक का समय आपका ये महत्वपूर्ण होगा जिसका ध्यान रखना है। 16 जुलाई से अगस्त तक का पीरियड, और इसी के साथ साथ जी हाँ, सितंबर से अक्टूबर तक का पीरियड। इन 4 महीनों में सेहत का रखना है ध्यान, और सबसे बड़ी बात, कोर्ट कचहरी में भी डेट्स पे बराबर पहुंचना होगा, व्यर्थ की उलझनों से बचना होगा। और एक खास बात और भी, कोई प्रॉपर्टी खरीदें तो पेपर वगैरह जांच लें। और अगर आप राजनीति में हैं तो ध्यान रखें, वो लोग जो विशेष रूप से चमचागिरी करते हैं, फ्लैटरी करते हैं, उनसे रहना होगा सावधान। बाकी सिंह राशि वालों के लिए 2 खुशखबरियां। उनके पराक्रम भाव में, जी हाँ, पराक्रम भाव में गुरुदेव की एंट्री, और वो सीधा देखेंगे भाग्य स्थान को और आय स्थान को। भाग्य की होगी वृद्धि, और कोई धर्म का कार्य भी हो सकता है। आय के दृष्टिकोण से विशेष होंगे लाभ, और विवाहिक दृष्टिकोण से भी कुछ पॉजिटिव होने वाला है। और अब बात करते हैं कन्या राशि की। सबसे पहली बात तो ये है कि जुपिटर का प्रवेश जो तुला राशि में आपके 2nd हाउस में आएगा, आपकी टीचिंग के लिए, कोचिंग के लिए, वकालत की फील्ड में और एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में विशेष शुभ, प्रमोशन के कुछ योग, नेम फेम की होंगी प्राप्ति, शरीर के रोग और कष्ट भी होंगे दूर, दीर्घायुष्य की प्राप्ति। और सबसे अच्छी बात यह है कि ऑफिस के अंदर भी कुछ विशेष मान सम्मान की प्राप्ति होगी। और इधर शनि देव 26 जनवरी को प्रवेश कर रहे हैं धनु राशि में। जी हाँ, कन्या राशि के 4th हाउस में। तो शनि का तीसरा एस्पेक्ट 6th स्थान को जाएगा, तो रोग और तकलीफों से ध्यान रखना होगा। पेट के रोग, कमर के रोगों से हमें विशेष ध्यान रखना है। फास्ट ड्राइविंग से रखना होगा परहेज, और यूं ही किसी को धन उधार ना दें, बस। और इसके बाद शुभताएं तो बहुत हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि गुरु का स्वयं प्रवेश हो रहा है कन्या राशि में। जी हाँ, ये आपके लिए वैवाहिक संबंधों में भी शुभ अवसर की घोषणा करेगा। बिजनेस के अंदर भी बहुत अच्छे लाभ होंगे, भाग्य आपका साथ देगा। वृषभ राशि के व्यक्तित्व से विशेष आपको लाभ होने वाला है, ये इसमें विशेष बात है। और अब समय है तुला राशि का। कुछ खास मूवीज आएंगी हमारे सामने। मीडिया जगत वालों को बहुत ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का करना होगा पालन, और इसी के साथ साथ स्त्री वर्ग के लिए कुछ विशेष मान सम्मान की बातें भी होने वाली हैं। और मुझे लगता है तुला राशि वालों के लिए, क्योंकि तुला राशि में ही प्रवेश हो रहा है जुपिटर का। व्हेन जुपिटर कम्स इन लिब्रा साइन, तुला राशि में आते ही पंचम और नवम भाव को देखेंगे। पंचम भाव मित्रता का, प्यार का, दोस्ती का, रिलेशनशिप का, 7वां भाव विवाह का, और जो नवां भाव हो जाएगा वो होगा भाग्य का, गुरुओं के आशीर्वाद का, पिता के आशीर्वाद का। ये वर्ष बहुत अनुकूलता की ओर। और उधर शनि का 26 जनवरी को धनु राशि में प्रवेश, आपके पराक्रम स्थान में प्रवेश हो जाएगा, अति शुभ। कुछ विदेशों के अवसर बनेंगे, और इसी के साथ साथ बिजनेस में भी कुछ विशेष अपडेट्स होंगे। और यदि एग्रीकल्चर की बात करें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर हम सोचें, कुछ नए आविष्कार की बात करें, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा है। और देश के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट ये रूप लेने वाली है तुला राशि। और खास करके बचना होगा 2-4 महीने। वो महीने आएंगे, जनवरी का महीना इंपॉर्टेंट है, और जून का महीना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ साथ सितंबर और दिसंबर के महीने में स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से रखने होंगे विशेष ध्यान। और कुछ लाभांश विशेष रूप से, जैसे मित्रों के सहयोग बहुत अच्छे बनेंगे, नए ऑफिस खरीदने के योग बन रहे हैं, अपना घर लेने के भी योग बन रहे हैं। इसी के साथ साथ अगर बच्चों की एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसमें भी विशेष लाभ हो रहे हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से इस वर्ष में धन की कमाई ज्यादा होने वाली है। और मित्रों, ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत है। जानते हैं
बाकी की राशियों को, यानी वृश्चिक राशि से लेके मीन राशि वालों के लिए ये 2017 किस प्रकार का रहने वाला है। और आइए अब चर्चा करते हैं वृश्चिक राशि, जिसे स्कॉर्पियो भी कहते हैं। बहुत शुभ है ये सन 2017 आपके लिए। परिवार में खुशियां आएंगी, किसी बच्चे का, किसी नए जीव का जन्म हो सकता है। परिवार में अपने माता पिता और बड़ों का विशेष आदर सम्मान आपको रखना होगा, क्योंकि छोटी छोटी बातों पे क्रोध और आवेश कब अच्छे रहे हैं किसी के लिए और तुम्हारे लिए भी कब। और विशेष रूप से ये 3-4 महीनों का आपको ध्यान रखना होगा, खास करके यह महीना जनवरी का और मार्च का रहेगा। इसी के साथ साथ मई और अगस्त तथा नवंबर का महीना भी। और अब जिक्र करते हैं धनु राशि। जी हाँ, सजिटेरियस। किन महीनों में विशेष रूप से रखना होगा ध्यान, आइए उसकी बात करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण ये होगा आपके लिए जनवरी का महीना, पहला यही ले लीजिए। उसके बाद जुलाई और अगस्त का महीना है, फिर इसी के साथ साथ सितंबर अक्टूबर के महीनों में विशेष ध्यान देना होगा। जैसे निराशा से बचना होगा, उदासी से बचना होगा, व्यर्थ के व्यंग और आक्षेप सुखदायी नहीं है। धनु, तुम्हें अपनी वाणी पे संयम रखना होगा। क्रोध आने पर तुम्हें पता नहीं चलता तुम क्या बोल जाते हो, और शब्दों के बाण शस्त्र से भी ज्यादा भयानक होते हैं, इसका रखना होगा ध्यान। और बाकी आपके लिए ये वर्ष अति उत्तम है। प्रेम संबंधों के दृष्टिकोण से भी बहुत शुभ जाएगा, लेकिन व्यर्थ की आलोचना से बचना होगा। अपने घर लेने के दृष्टिकोण से धन का होगा निवेश, ये विशेष शुभता होगी। बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको कोई शुभ समाचार मिल सकता है। परिवार में किसी नए शिशु का जन्म हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि बच्चों के कारण विदेश यात्राएं हों। उनके एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बच्चों को कोई नई दुकान भी खोलने का आपका मन कर सकता है, तो ये भी बहुत शुभ घटना घटेगी। वैवाहिक दृष्टिकोण से भी ये वर्ष आपके लिए अनुकूलता वाला हो सकता है। सितंबर और अक्टूबर नवंबर के बाद फरवरी मार्च तक का समय वैवाहिक दृष्टिकोण से भी बहुत अच्छा आएगा। और अब बात करते हैं मकर राशि की। जी हाँ, मकर राशि जिसके स्वामी हैं शनि देव, और ये भूमि तत्व प्रधान राशि। ये वर्ष आपके लिए बहुत शुभता लाने वाला है। 2-4 महीनों में हमें रखना होगा विशेष ध्यान। आइए उन महीनों की बात करते हैं। विशेष रूप से जनवरी, मार्च और जून, और इसी के साथ साथ अक्टूबर के महीने में हमें अपनी सेहत का ध्यान रखना है। कोर्ट कचहरी के कार्यों से अपने को बचा के रखना है। जो डेट्स होंगी उस पे हमें पहुंचना है। और अगर विदेश जाने की बात हो तो वो भी परिवर्तन के योग दिखाई देते हैं। विवाह के बाद हो सकता है अपने परिवार से दूर कहीं जॉब के सिलसिले में जाना हो, एक ये विशेष बात है। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी परेशानियां आ सकती हैं, इसका हमें ध्यान रखना है। कमर का दर्द और आपकी आंखें और सिर के पास कहीं तकलीफ अगर हो तो इन बातों का विशेष ध्यान रखना है। बाकी आपके लिए खुशखबरी, मकर राशि वालों के दशम भाव में 26 जनवरी को शनि देव कर रहे हैं प्रवेश। उच्च के हो जाएंगे शनि, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, पुरस्कार की कोई प्राप्ति होगी। इसी के साथ साथ कोई प्रमोशन हो सकता है। आर्थिक दृष्टिकोण से नए लाभ, प्रॉपर्टी में अगर निवेश होंगे तो होंगे फायदे। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की बात करें तो उसमें भी विशेष लाभ है। कोई आपको अपनी मशीनरी वगैरह लगानी हो तो उसमें भी लाभ, कोई उद्योग स्थापित करना हो तो उसमें भी लाभांश दिखाई देते हैं। पार्टनरशिप से ध्यान रखिए, उधार किसी को ना दीजिए, इसमें भी विशेष ध्यान रखें। और अब समय है कुंभ राशि का। इनकम की बढ़ोतरी होने वाली है, कुबेर की होगी विशेष कृपा, और सेहत का भी रखना होगा ध्यान। और इसी के साथ साथ गुरुदेव का आपका प्रभाव एक विशिष्ट होगा, जो आपके भाग्य स्थान में प्रवेश करेंगे। 12 सितंबर को भाग्य की वृद्धि होगी, धन भाव की प्राप्ति होगी, विवाह के दृष्टिकोण से शुभ होगा। और क्या क्या महीने बचने होंगे जिसका हमें रखना होगा ध्यान। जनवरी का महीना, मार्च का महीना, और इसी के साथ साथ जून का महीना और अक्टूबर के महीने में हेल्थ का ध्यान रखना होगा। उधार किसी को नहीं देना होगा, व्यर्थ के लड़ाई झगड़ों से बचना होगा।
और अब समय आ गया है मीन राशि का। जी हाँ, जिसके स्वामी है देव गुरु बृहस्पति, अंग्रेजी में इसे पाइसेस भी कहते हैं। कि थोड़ा ध्यान रखना है, अन्वेषण के कार्यों में विशेष ध्यान रखना है, किसी की चुगली आलोचना नहीं करनी है, और विदेश यात्राओं के योग भी बना देंगे। और अपने घर में अपनी पत्नी का और अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। विशेष रूप से जनवरी का महीना और मार्च का, जून का और सितंबर अक्टूबर के महीने में विशेष ध्यान रखना होगा। कोर्ट कचहरी की डेट्स में बराबर जाइएगा। बच्चों के साथ प्रेम से संबंध बनाए रखिएगा, व्यर्थ आलोचना नहीं करनी है। शत्रु के साथ भी प्रेम पूर्वक वार्ता करिएगा, और हो सकता है स्थान परिवर्तन का कोई योग बन जाए। बाकी इस वर्ष में बहुत सी शुभ बातें आपके लिए हैं, नए अपडेट्स मिलने वाले हैं। और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, यदि आपका कपड़े का काम है, खाने पीने का काम है, या कानून का काम है, वकालत का काम है, काउंसलिंग का काम है, मोटिवेशन का काम है, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। आध्यात्मिक जगत में कुछ विशेष मान सम्मान की प्राप्ति हो सकती है। हो सकता है आप कोई संन्यास लें या कोई आध्यात्मिक किसी गुरु से विशेष आशीर्वाद भी ले लें। और अपने पत्नी के संबंधों को अनुकूलता से बनाए रखना है, व्यर्थ के दोषारोपण से बचना है। खाने पीने के उद्योग में कुछ विशेष लाभ होने वाले हैं। राजनीति में भी मान सम्मान की प्राप्ति होगी, लेकिन आस्तीन के सांपों से बचना होगा। और मित्रों, अब लेते हैं आपसे इजाजत, लेकिन वो महत्वपूर्ण वार्ता करनी जरूरी है कि वृश्चिक राशि, धनु राशि और मकर राशि के साथ साथ वृषभ और कन्या राशि वाले यदि शमी का वृक्ष लगाएंगे, यदि श्यामा तुलसी घर में लगाएंगे और उन्हें जल देंगे, अर्जुन का वृक्ष लगाएंगे, अशोक का वृक्ष यदि लगाएंगे, वृक्षारोपण करेंगे, तो शनि के दुष्प्रभाव, राहु केतु के दुष्प्रभावों से बचे रहेंगे। और बाकी के राशि वाले अशोक वृक्ष, अनार का वृक्ष, हर सिंगार का वृक्ष, बेलपत्र और तुलसी का पौधा यदि घर में लगाएंगे या घर के बाहर लगाएंगे, नीम का वृक्ष लगाएंगे, तो और भी लाभ, कष्ट दूर होंगे, धन मान समृद्धि की प्राप्ति होगी। नमस्कार।